मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मीन लग्न वालों के विषय में कि यदि आपकी मीन लग्न है या मीन राशि है तो ऐसे में अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है। क्योंकि मैंने लिखा है दुख समापन की ओर है, आपको कैरियर का लाभ होगा, धन प्राप्ति होगी, उन्नति होगी और यही थंबनेल आप देख करके वीडियो पे आए हो तो जाहिर सी बात है ग्रह गोचर ऐसा बना होगा, इसीलिए मैंने लिखा है। शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि यह जो राशिफल है आप मीन लग्न के अनुसार भी देख सकते हो और मीन राशि के अनुसार भी देख सकते हो। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है या आपको चंद्र राशि भी नहीं पता है तो ऐसे में यह राशिफल आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार समझें तो आपके लिए अच्छा है। कन्फ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी कुंभ लग्न है, मीन राशि है तो क्या करोगे? दोनों का वीडियो देख लो, रिज़ल्ट दोनों में अच्छा बताया गया है तो रिज़ल्ट 100% अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में ख़राब बताया गया है तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा 50-50। अब वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये जानिए कि दो ग्रह लगभग इन तीनों महीने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ताकतवर स्थिति में है, अपनी अपनी ताकत लगाएंगे। एक शनि हो गए वक्री अवस्था में और दूसरे हो गए गुरुदेव बृहस्पति, ये भी वक्री अवस्था में है। और मैंने अपने वीडियो में बताया था जब ग्रह वक्री होता है पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होता है तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे या बुरे प्रभाव जो भी वह दे रहा है उसमें वृद्धि कर देता है। गुरु आपके लग्नेश होकर के वक्री होंगे और वक्री होंगे ये धन भाव पे, और धन भाव पे वक्री हो करके पीछे की तरफ यानी कि लग्न की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे, जाएंगे नहीं, जाते हुए प्रतीत होंगे। तो लग्नेश जब बलवान स्थिति में होता है तो जाहिर सी बात है लग्नेश जहाँ पर बैठता है उस जगह की वृद्धि कर देता है। और गुरुदेव बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जब आपका लग्नेश हो तो पूछना ही क्या है। गुरु वक्री होंगे तो इसका मतलब ये रहा कि इस अवधि में ताकतवर होंगे तो पहला प्रॉफिट तो आपको ये मिलेगा। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, डामाडोल रहता है तो इस समय स्वास्थ्य आपका बढ़िया दिखाई पड़ेगा। इन तीनों महीने स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। शनि का प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर था, वह काफ़ी हद तक का इस पीरियड में कम होगा क्योंकि शनि भी वक्री हैं और 11वें स्थान के मालिक होकर के और 11वें स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत होंगे। तो लग्नेश जब दोष मुक्त होगा तो स्वास्थ्य का लाभ पहला तो ये देना ही देना है इसको। दूसरी चीज़, गुरुदेव की कृपा से इस समय ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर गुरु की कृपा से आपका धन का भाव बढ़ेगा और उधर शनि की कृपा से आपका एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है धन भी ज़बरदस्त तरीके से आएगा। और अगर कोई इच्छा आपकी अधूरी है, पेंडिंग है, कोई काम आपका नहीं बन रहा था तो इस अवधि में वह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वालों के लिए जो स्थिति है तीनों महीने तक ज़बरदस्त तरीके से अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ेगी क्योंकि नौकरी के मालिक सूर्य देवता का गोचर अभी शुरुआत में अगस्त के तो आपके पंचम भाव में है। इसका मतलब ये रहा है नौकरी में ट्रांसफ़र वगैरह ये करा सकते हैं। उसके बाद ये स्वराशि के हो जाएंगे, फिर नौकरी से धन भाव में हो जाएंगे यानी कि सप्तम भाव में। तो नौकरी का द्वितीय भाव धन हुआ तो इसका मतलब ये रहा कि नौकरी से पैसा भी आने का योग इस अवधि में बना हुआ है। नौकरी में ट्रांसफ़र और बदलाव के भी प्रबल रूप से योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उधर गुरुदेव की नवम दृष्टि भी आपके दशम भाव पे है तो इसका मतलब ये रहा कि नौकरी में उन्नति होना, नौकरी में ट्रांसफ़र होना, नौकरी में मन मुताबिक रिजल्ट मिलना, नौकरी में बॉस उच्च अधिकारी का साथ मिलना, इस प्रकार के योग अकेले गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश हैं सभी मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए बना करके बैठे हुए हैं। तो आपके लिए तो बड़ी खुशखबरी है अगर नौकरी कर रहे हो। लेकिन अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार के मालिक भैया बैठे हैं अपने स्थान से 12वें बुध देवता और यहीं पर ये वक्री मार्गी होंगे तो आपके लिए स्थिति बनी हुई है 50-50।
यानी कभी आपका व्यापार चलेगा, ये भी मैं तारीख भी बता दूं कब से कब चलेगा, कब से कब गड़बड़ करेगा। सिंह राशि में बुध देवता वक्री मार्गी होते रहेंगे। 1 अक्टूबर को ये जाएंगे कन्या राशि में, तो अक्टूबर में व्यापार तो आपका बढ़िया चलेगा, लेकिन बाकी जो समय है व्यापारियों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 महीना व्यापार में निश्चित तौर पे आपको उठापटक देखने को मिलेगी अगर मीन लग्न है तो व्यापारियों को यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम गुरम सह गुरुवे नमः, और साथ ही साथ प्रतिदिन केसर का टीका मस्तक पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, नाभि पर लगाने की आदत डालो, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है ना वो बड़ा कमाल कर रही है। ये आपके जा रही है 10वें भाव में, और इससे आपको बड़ा ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एक काम और ध्यान रखिएगा, गुरु की एक दृष्टि बड़ा गड़बड़ भी कर रही है। वो गड़बड़ ये कर रही है 6ठे भाव पे बैठी है, तो कॉम्पिटिटर्स भी आपके बढ़ेंगे, आपसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। पैसा निश्चित तौर पे इस अवधि में ज़बरदस्त तरीके से आएगा। तो दुश्मन भी चींटी की जैसे नहीं लिपट जाते हैं, ऐसे इस समय बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। अनावश्यक छोटी छोटी बातों से किसी से आपको वाद विवाद नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर संभव हो सके तो इस अवधि में कर्जा कतई मत लीजिएगा। कर्जा ले लोगे तो भैया जल्दी चुका नहीं पाओगे, कोई नया व्यापार शुरू कर दोगे तो डूब जाओगे। जहाँ पे लगे हो, जिस व्यापार में, चाहे वो छोटी सी दुकान हो या बड़ा सा शोरूम हो, वहीं पे चुपचाप इस समय लगे रहो, तो उसमें पैसा ज़बरदस्त तरीके से आता रहेगा। कोई नया बिजनेस यदि शुरू करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। और अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो आंख खोल करके पार्टनर को देखते रहो, कहीं पार्टनर आपके साथ गड़बड़ न कर दे। विद्यार्थी हो तो स्थिति आपके लिए बढ़िया है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमी जोड़े हो तो भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है। शेयर सट्टे में पैसा लगाते हो तो भी आपको ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा इन 3 महीने में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति जो है भैया वह बहुत अच्छी नहीं है। वैवाहिक जीवन में गड़बड़ स्थिति है। हो सकता है पति पत्नी के मध्य में थोड़ा बहुत कलह का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि विवाह के मालिक ये आपके 6ठे भाव में वक्री मार्गी होंगे, लंबे समय तक वक्री मार्गी रहेंगे। अगस्त और सितंबर 2 महीना तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत बहुत पहले से चल रही है तो इस समय भाई अलगाव होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अब वीडियो को डिसलाइक मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए कोई सही बात आप लोगों को बताता नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि सच्चाई आपको हजम नहीं होती है, गले के नीचे से उतरती नहीं है। बढ़िया सुनने की आदत पड़ गई है आप लोगों को, तो वैवाहिक जीवन के नाम पे वीडियो डिसलाइक मत करिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, उसका मैं सलूशन भी कोशिश करता हूं। मैं अपने चैनल पे, यदि आप चेक करोगे मेरे चैनल पे, तो अगर 100 कमेंट आते हैं तो 99% कमेंटों का मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। अगर कोई व्यक्तिगत अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पोस्ट करता है तो जो बेसिक उपाय हैं मैं ज़रूर बताता हूं। हो सकता है कि आपने कमेंट अभी किया हो तो हम रिप्लाई आपको 8 घंटा 10 घंटे बाद आया हो, क्योंकि हर वक्त मोबाइल पकड़ के तो हम बैठते नहीं हैं। मोबाइल एक बार मैं सुबह खोलता हूं, उसी समय कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं, वीडियो भी बनाता हूं। एक बार खोलता हूं शाम को करीब 5 बजे। बाकी दिन भर मैं मोबाइल चलाता नहीं हूं, क्योंकि काम भी तमाम करने होते हैं, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। इसके अलावा यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं के लिए भैया ठीक ठाक योग है। अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो जाइए, सफलता मिलेगी। देश विदेश में परमानेंट सेटलमेंट चाहते हो, बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। अगर विदेश में पहले से हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो व्यापार में दिक्कत हो गई, वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो गई, लेकिन शिक्षा में बढ़िया स्थिति रहेगी, खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम विवाह हो गया और अब बचा भाग्य। तो भाग्य आपका 50-50 रहेगा, यानी कि लगभग आधा सितंबर तक भाग्य आपका सामान्य रूप से साथ देगा और आधे सितंबर के बाद भाग्य आपका ज़बरदस्त तरीके से उछाल मारेगा। उस पीरियड में दैवी कृपा ऐसी आपके ऊपर बनने वाली है कि नौकरी भी उस पीरियड में आपकी लग जाएगी अगर नौकरी नहीं है, और दैवी कृपा इतनी भयानक तरीके से बनेगी कि उस समय ऊर्जा का संचार आपके अंदर गजब का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उस पीरियड में धन भी भयानक तरीके से आएगा। जैसे ही मंगल परम शत्रु की राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अपने स्थान से एकादश जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस पीरियड में पैसे के लिए, नौकरी के लिए स्थिति बड़ी बढ़िया बन जाएगी। उपाय क्या करोगे? तो उपाय में लग्नेश आपके बड़े बढ़िया स्थिति में हैं, बड़े मजबूत स्थिति में हैं, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का रेगुलरिटी से 108 बार एक जप करना है। दूसरा चीज़, घर में यदि पीला चंदन है और आपकी मीन लग्न है तो मस्तक पर, गले पर, नाभि पर और हल्का सा यूँ करके सर पे आप रेगुलरिटी से लगाइए, ताकि बुद्धि में सकारात्मकता भरी रहे और जितने शुभ प्रभाव मैंने गिना दिए हैं वो बढ़ चढ़ के मिले। अगर आप स्त्री हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, आपको लगता है वैवाहिक जीवन आपका समाप्त होने के कगार पे है, तो ऐसे में या जो मैंने टीका वाला उपाय बताया है और गुरुदेव के मंत्रों वाला उपाय बताया है, ये आप ज़रूर करिएगा। क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में अगर गुरु गड़बड़ हो गए तो मान के चलो शादीशुदा ज़िंदगी में निश्चित तौर पे गड़बड़ी आ जाती है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय या ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मुलाकात होगी अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।